साथियों, आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से और हम बैठे हैं अभी भूरावास यानी कि झज्जर कोसली रोड पे गांव पड़ता है और सैन्य पृष्ठभूमि से ज़्यादातर यहाँ के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ HT लाइन को लेके ज़िला झज्जर में एक मूवमेंट चला हुआ है और उनकी एक प्राथमिक मांग ये रहती है कि ग्रुप लिंक्ड एक्सीडेंटल लाइफ कवर, यानी कि अगर हाई टेंशन आप वायर लेके जाते हो तो उनमें एक्सीडेंटल के लिए स्टेक होल्डर अपने खर्चे पे कोई भी दुर्घटना के लिए अपनी जिम्मेदारी ले। आज ये एक शोक सभा है बेसिकली। यहाँ पे संदीप नाम का एक युवा यानी कि पढ़ा लिखा किसान और जिनके पिताजी ताऊ, जिनका परिवार पहलवान भी थे और आर्मी बैकग्राउंड से भी रहे हैं, इनके यहाँ पे HT लाइन से दुर्घटना में अपना वो जीवन खो देते हैं। क्या घटनाक्रम है और इसको लेके आज जिला झज्जर के सैकड़ों किसान सड़कों पे उतरे, उपायुक्त से मुलाकात की और सरकार से अविलंब 50 लाख रुपए जारी करने के लिए मांग की गई है। अपने पीछे एक 2 साल का बेटा और 9 साल की बेटी संदीप भाई छोड़ के गए हैं, तो उनके परिवार वालों से जान लेते हैं क्या था ये। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ऑलरेडी कैप्टन ओम प्रकाश जी। कैप्टन साहब, ये जो बेटा था ये कब की घटना है? ये 1 नवंबर की घटना है साहब जी। इससे पहले भी इस बेटा ने जो ने 3 बार फ़ोन पर कंप्लेंट की हुई है जी। उससे पहले उसको रिटन कंप्लेंट भी की हुई थी और सितंबर में, अक्टूबर में और 1 नवंबर को भी कंप्लेंट की है। ट्रांसमिशन लाइन ने कोई रिस्पांस नहीं दिया? कोई रिस्पांस नहीं। 1 नवंबर को जो कंप्लेंट की, जो कह रहे आज कंबाइन आ रही है, मैंने धान निकलवाने हैं जी, कम से कम आज तो हटा दो इसको जी। तब उन्होंने ये जवाब दिया कि आप इसको हटा दो, इसमें कुछ नहीं है। अब उसके झांसे में बच्चा आ गया और उसने उस तार को खींचना शुरू कर दिया और करंट वहाँ डिस्कनेक्ट नहीं था और करंट वहाँ पर लाइनमेंट जो एज इट इज था जी जी। और वो उससे टच हो गया और बच्चे के एट द स्पॉट वहाँ पर जो दुर्घटना हो गई। कितने साल के थे अपने किसान भाई जो? ये 36-37 वर्ष की एज थी इनकी सर। हाँ जी। हाँ जी। ये जो संदीप का जाना हुआ है समय से, उनके पीछे क्या परिवार है? इनके पास एक बेटी है जी 9 वर्ष की और बेटा है 2.25 साल का। और पुत्र वधू कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? वो BA है, कंप्यूटर का कोर्स भी कर रही है। तो उनको प्रतिभूति, उनको जैसे कंपनसेट नौकरी के लिए, तो परिवार क्या चाहता है? सरकार से क्या मदद चाहेंगे? सरकार तो जी जितनी मैक्सिमम दे सके उसके लिए हम तो अपील करते हैं भगवान से भी और आप लोगों से भी, सरकार से भी। अगर इन बच्चों का पालन पोषण हो जाए तो हमारा जीवन यापन ठीक से इतना चलता रहे। हाँ जी राठे साहब, जो बार बार आप बात रखते हो मांग पत्रों में कि एक व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी दुर्घटना हो जाए तो अकेले थे ये, पिताजी नहीं थे, कोई पालनहार नहीं रहा, समाज बैठा आज, तो उस परिवार पे तो एक तरह से बिजली गिर जाती है। बिल्कुल सर। तो इस स्थिति में क्या ये मांग जायज़ है किसानों की? जो सर जैसे कि हम SDM साहब से कोई 10 दिन पहले मिले भी थे, 20 तारीख को के आसपास। SDM साहब को हमने ये भी बताया था अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी होती है खेत में, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल। बट पावर ग्रिड वाले भी सामने थे उस दिन मीटिंग में। पावर ग्रिड वालों ने मिसगाइड करने के लिए हमने रूल बना रखे हैं, ये बोलने लगे। हम ये बोले कि आप रूल बताओ, क्या रूल बना रखा है आपने, क्या आपने कंपनसेशन इंश्योरेंस के लिए आपने क्या पॉलिसी आपकी? उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था, नथिंग। तो इशू मानने के लिए तैयार नहीं इसको। बिल्कुल, वे ये बोलते हैं आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर ये अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट होता है। ये एग्जाम्पल है कि ऐसा होता भी है। बिल्कुल, हमने उस दिन भी यही रिस्पॉन्स किया था। SDM साहब ने हमारी बात अच्छे से सुनी थी, पर फिर बाद में पता नहीं उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। आज सैकड़ों किसान मिलते हैं उपायुक्त से। बिल्कुल। युवा DC होता है, वो कहते हैं ये डूएबल। बिल्कुल। यानी कि मार्केट कमेटी से भी, CM रिलीफ फंड से भी और PM रिलीफ फंड से भी। बिल्कुल। तो क्या किसानों के लिए सरकार हमेशा PM CM के दया पात्र पे रहे? नहीं, उसका यह अधिकार होना चाहिए कि इस तरह की ट्रांसमिशन से यदि लाइफ लॉस होती है
कोई पशु का नुकसान होता है या और कोई जान माल की हानि होती है। बिल्कुल, जैसे वे बोलते हैं सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड। हम एक जैसे अनपढ़ किसान होता है, मैक्सिमम कोई बहुत कम होते हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए घूम सकते हैं। जो अनपढ़ होता है वो कैसे घूम लेगा? अगर कोई हमारा बिल्कुल वो हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाए, तो उससे फार्मर्स की बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी होती भी है तो उसको टाइम पे पेमेंट हो जाए या गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे उसके परिवार का अच्छे से यापन हो सके। इसलिए आज किसान संगठनों ने इसको प्रमुखता से रखा है। बिल्कुल। हाँ जी, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह भी आई है इस तरह की? अभी सर जिससे पोस्टमास्टर हुआ है 2 तारीख को, 2 नवंबर को। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है? क्लियर है, उसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास है नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने वहीं बताया था क्लियर है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से हुआ है। उसके पैर में जो है 4 निशान थे हड्डी में, अर्थिंग आउट का दिखाया डॉक्टर ने। यानी कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ भी आज परिवार के पास है जो दिखाता है कि इलेक्ट्रोलक्सेशन से किस तरह मतलब ब्रूटली एक आदमी की डेथ होती है और हाई वोल्टेज जहाँ से जाती है वहाँ अपना इम्पैक्ट डालती है। हाँ जी, इस क्षेत्र से कौन राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं आपका? यहाँ से जी अपने जैसे एमएलए हैं जो गीता बुक्कल हैं, वो आई हैं शौक से? वो यहाँ पे आई हुई हैं और परिवार से जितनी सद्भाव कर रखे गई हैं। तो अभी सेशन चलेगा, क्या प्रिविलेज मोशन वगैरह कोई मूव करेंगे परिवार उनके साथ मिलकर? बिल्कुल करेंगे जी, हम देंगे, गीता बुक्कल जी को भी देंगे, डीसी को भी देंगे, और जहाँ तक है हम सारी चीज़ें मतलब इनको तो बताएंगे। जैसे आज किसान मिले हैं, हाँ जी, इनके परिवार को, पूरे किसान परिवार को एक नुकसान था, तो क्या उपायुक्त से आप भी फाइल को आगे इसके पैरवी के लिए? बिल्कुल जी, पैरवी करेंगे, पूरी करेंगे, जहाँ तक हम हमारी होगी हम पूरी पैरवी करेंगे, लेके जाएंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी पैरवी हम करेंगे पूरी तो पैरवी। विक्रम जी, जो और लाइनें डाली जा रही हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, एक हादसा हुआ है, एग्जाम्पल ये लापरवाही है के जी, लिए भी कोई लाइफ कवर नहीं, कोई इसके लिए बिल्कुल नहीं है। किसानों के लिए मतलब बोला बहुत कुछ जाता है पर ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, और ये पूरी लापरवाही का मामला है। 2-2.5 महीने पहले 2 बार बता चुके हैं, यहाँ तक कि संदीप खुद यहाँ से मतलब बिजली वाले आए हुए हैं, अपने खेत में लेके गए, उनको दिखाया भी है, पर ये पूरा नकल संशय मामला है। पढ़े लिखे किसान है, क्या ये मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री भी देखते हैं, प्रमुखता से मंत्री भी देखते हैं, अधिकारी भी देखते हैं, पर वही है ग्राउंड पे कोई काम नहीं करता है। आज से होते हैं, आज से लोग सीखते हैं, पर कुछ चंद दिनों में भूल जाते हैं। ये हादसा किसी और परिवार के साथ ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था सरकार को करनी तो चाहिए? सरकार को व्यवस्था ये करनी चाहिए, जो जितने भी कर्मचारी हैं टाइम से, मतलब जो उच्च अधिकारी हैं वो टाइम पे आगे देखें, नीचे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तारे आप देखोगे तो हर जगह, इस बुरावास गांव के नहीं, कहीं भी देख लो आप, तो वहाँ हर जगह तारे लूज पड़ी हैं, खंभे टूटे पड़े हैं, ट्रांसमिशन करके चले जाते हैं, उनकी कोई केयर नहीं है। केयर नहीं है। तो ये मुद्दा है, और मुद्दा इतना बड़ा है कि परिवार का एक कमाने वाला आज हमारे इस परिवार के बीच में नहीं, तो इस तरह के अन्य परिवारों को शोक सभाओं में न बैठना पड़े। युवा अपने खेत में, अपना देश में योगदान दे, खाद्यान्न सुरक्षा में, और जो ट्रांसमिशन लाइन जल्दबाजी में रहती हैं, कोई सेट फार्मूला नहीं है। इसके लिए सागर राठी की टीम को बधाई देता हूँ। आज इन्होंने मांग एक मुख्यमंत्री तक, पीएमओ तक, डीसी झज्जर के माध्यम से प्रेषित की, तो सरकार यदि इसको गंभीरता से, तो इस पे आर्थिक मदद तो दे ही दे, प्रतिभूति नौकरी भी दे, लेकिन जहाँ से लाइन जा रही है वहाँ पे ये ग्रुप लिंक जो इंश्योरेंस स्कीम है, ये किसानों के लिए प्रायोरिटी का मुद्दा है। मुआवजा सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ, जो आज बच्चे 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, वो युवा उद्यमी बनेंगे, कृषक बनेंगे, तो खेत उनकी थाली है, और थाली में यदि आप करंट इस तरह छोड़ोगे, नेग्लिजेंसी छोड़ोगे, तो उनकी जिम्मेदारी भी उन अधिकारियों की कहीं ना कहीं सरकार को फिक्स करनी है, उस ट्रांसमिशन कंपनी को फिक्स करनी है। ये प्योर कमर्शियल एक्टिविटी है, लेकिन किसान के लिए उसका जीवन कमर्शियल नहीं है, वो एक सोशल एस्पेक्ट है, एक फैमिली का शेल्टर है, वो एक अलाइव है, अलाइव सिटीजनरी है। तो इस क्लास को आप बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी इस तरह की व्यवस्था के आप नहीं छोड़ सकते। और ये मांग पत्र सरकार के लिए आज बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो आज किसान प्रतिनिधियों मंडल ने दिया, वहाँ मौजूद थे, तो जो एश्योरेंस दिया प्रशासन, इस पे अमल खाली एक खाना पूर्ति या एक टाइमली रिलीफ कह सकते हैं, इसके लिए आगे तक के लिए ग्रुप लिंक्ड व्यवस्था होनी चाहिए। और इस परिवार को
वो क्षतिपूर्ति तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों के संसाधन, उनके आश्रितों को संसाधन, वो जरूर इस परिवार का इतना सम्मान बनता है कि मुख्यमंत्री इस पे यथासंभव शीघ्रता से इस पे काम करें। दिस इज़ द टाइमली अलार्मिंग कंसर्न, इट मस्ट बी एड्रेस पॉजिटिवली। धन्यवाद। ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की घटनाएं कहीं भी प्रदेश में होती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम उसको उठाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए। जय किसान।